हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए फिर दोबारा त्रिकोणमिति जो चैप्टर है 8.1 उसका मैथ जितने भी है सारा उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो हम लोग देरी ना करते हुए सीधे मैथ पर फोकस करते हैं कि आज का जो है पहला सवाल है कि त्रिकोणमिति में जो है 8.1 का पहला सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण हो, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बीसी बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। कौन कौन सा, एक नंबर दिया हुआ है साइन ए और कोस ए, दूसरा दिया हुआ है साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, क्या कहा है कि एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है जिसका कोण भी जो है वो एक समकोण है। तो इसका मतलब कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में कहता है कि जिसका कोण जो है बी जो है वो क्या है, समकोण है, यानी कोण बी समकोण है। ये हो गया ए बी और ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। उसके बाद देखो आगे कि ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है, यानी ए बी भुजा जो है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक, और दिया हुआ है बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं यहां पर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो एसी भुजा तो नहीं दिया हुआ, एसी भुजा नहीं दिया हुआ, तो एसी भुजा हम लोग निकाल लेंगे। एसी भुजा कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को पता है कि पाइथागोरस परिमेय में हम लोग पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो हम लोग पाइथागोरस परिमेय से क्या करेंगे, इसका एसी भुजा निकाल लेंगे। तो आते हैं हम लोग निकालते हैं, लिखेंगे यहां पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो अब इस त्रिभुज में देखते हैं कि कर्ण कौन है। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आप लोगों को कि 90 डिग्री का कोण जहां पर बनता है, 90 के सामने वाला भुजा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम लोग कि एसी जो है हमारा क्या है, कर्ण है, एसी क्या है, कर्ण है। तो लिखेंगे एसी का स्क्वायर बराबर, उसके बाद क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, उसके बाद आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार मान लो हम लोग इसको यहां थीटा मान लेते हैं, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा ए बी, यानी जिस पर थीटा चिपका हुआ और क्या हो कि 90 डिग्री का कोण हो। तो ये ए बी जो है मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी का गलत हो रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कौन हो जाएगा, यानी थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा कौन सा है, बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, बीसी का हाँ। तो क्या होता है, एसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, गलत है, ठीक है, एसी का स्क्वायर, हाँ, एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां एसी का स्क्वायर, एसी के स्क्वायर में कोई मान नहीं दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे कि ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 24 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीसी, बीसी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया, तो बीसी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखते हैं आगे कि 24 का स्क्वायर जो है आप लोगों को पता होगा कि 24 का स्क्वायर बराबर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 576 प्लस 449, तो जोड़ते हैं 9 और 6 कितना होता है 15, 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, यानी 625 हो जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर हो गया आपका 625। तो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर क्या होगा, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 625 रूट। ठीक, अब 625 को अगर हम रूट से अगर निकालना चाहें तो ये किसका वर्ग होता है 625, यानी 25 गुना 25, 25 गुना 25 बराबर कितना होता है 625, तो बराबर कितना हो जाएगा इसका मान 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास त्रिभुज में AB भी निकल गया, AB कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, और BC कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, और AC जो है कितना निकल गया मेरा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो हम लोग आते हैं अब सवाल में कि सवाल दिया हुआ है कि साइन A और कोस A का मान निकालना है। तो साइन A बराबर क्या होता है, साइन थीटा हम बताए थे, पंडित भोला प्रसाद हाय हाय बोल, उसमें से आप लोगों को याद हो गया। तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर उसके बाद हाइपोटेनस। तो यहां पर देखो इस त्रिभुज में परपेंडिकुलर कौन सा होगा, यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। और एक चीज ध्यान दो, यहां पर क्या दिया है साइन ए दिया है, तो आपको साइन ए लेना पड़ेगा, ये हो गया आपका ए, यानी थीटा का मान तुम्हारा जो है ए हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो अब इस भुजा से लेना है इस कोण से कि ए जो है इसके सामने वाली भुजा जो है आपका क्या है परपेंडिकुलर है, यानी P फॉर परपेंडिकुलर। तो P जो है कौन सा भुजा दिया हुआ है BC दिया हुआ है, BC, और बटे में H मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा भुजा है AC, तो क्या हो जाएगा AC। अब देखते हैं आगे कि BC बराबर कितना है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बटे AC बराबर कितना निकाले 25, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी साइन A बराबर हो जाएगा तुम्हारा 7 बटे 25, इसको हटा देते हैं 7 बटे 25 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग कोस A का निकालेंगे, तो कोस A का निकालेंगे तो कोस थीटा बराबर क्या होता है B बाई एच, कोस थीटा बराबर B बाई एच, तो B मतलब क्या हो गया बेस और H मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, बेस और हाइपोटेनस। अब इस फिगर में देखते हैं इस त्रिभुज में, तो बेस कौन सा है, यानी जहां पर थीटा बना हुआ है और 90 डिग्री का कोण चिपका हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा AB बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, यानी AB बटे हाइपोटेनस कौन सा है AC, क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, बराबर AB कितना है 24 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 लिख देंगे। ठीक है, तो कोस A बराबर क्या हो गया 24 सेंटीमीटर हो गया, कोस A बराबर हो गया 24 बटे 25 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो है अब हम लोगों को क्या निकालना है साइन C निकालना है, यानी A हो गया 1 नंबर, ये हो गया अब 2 नंबर। अब देखो यहां पर कोण A के लिए हम लोग ये निकाले कोण A के लिए, लेकिन यहां जो है कोण क्या दिया है C दिया हुआ है। तो अब यहां एक फिगर और बना देते हैं हम इस त्रिभुज में, इसी प्रकार एक छोटा सा त्रिभुज देख लो, यानी क्या है A B C, ये कोण हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना है 24 सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा 7 सेंटीमीटर हो गया और ये 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर जो हम लोग जो ये वाला जो बनाए थे ये कोण A के लिए था, यानी कोण A के लिए अगर था तो इसके सामने वाला आपका यहां परपेंडिकुलर हो गया, और ये कोण जिस पर चिपका हुआ जिस भुजा में वो आधार हो गया, यानी 24 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर जो दिया हुआ है दूसरा नंबर में साइन C दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है साइन C दिया हुआ है, यानी इसका मतलब जो है ये कोण जो है यहां पर होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है P बाई एच, साइन थीटा बराबर P बाई एच। अब यहां पर देखो परपेंडिकुलर कौन होगा, तो हम लोगों को जानते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा यानी C हुआ, तो C के सामने वाला भुजा कौन सा है AB है, तो लिखेंगे AB, और H जो है H कौन सा होगा AC हो गया हो जाएगा।
अब देखो यहां ए बी की वैल्यू कितना है 24 बटे एसी कितना है 25, तो एसी कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 बटे 25 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग निकालेंगे कोस सी का निकालेंगे, कोस सी का निकालेंगे तो कोस सी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताते हैं बी बाई एच, बी बाई एच। अब देखो इस त्रिभुज इसमें कोस सी यानी बी बाई एच, तो हमको सी लेना है, ये कोण जो है कोण सी के लिए है, तो बेस कौन सा होगा यानी जिस पर थीटा चिपका हुआ है यानी ये, और जहां पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो ये वाला भुजा जो है कौन सा है बीसी, बीसी हो जाएगा बटे और एच कौन सा हो जाएगा एसी, एसी बराबर बीसी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर और एसी का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोस सी का भी वैल्यू मेरे पास निकल गया, कोस सी का मान कितना हो जाएगा 7 बटे 25 हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट देखो यहां पर तुम लोगों का जो है थीटा के हिसाब से जो है वो क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहता है। यहां कोण ए के लिए अगर देखोगे तो साइन ए जो है कोस ए के लिए लेंगे तो यहां जो साइन ए है, ए भुजा यहां पर है, ए के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो पी बाई एच जो हुआ तो इसके सामने में बीसी भुजा जो है वो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन इसमें यहां देखो कि साइन जो सी दिया हुआ है तो साइन सी यानी कोण यहां बनेगा, कोण कहां बनेगा यहां पर बनेगा, तो अब इसके सामने वाला भुजा जो है क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो यहां पर अलग है, यहां समझने में तो आप लोग दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन यहां पर आप लोगों को समझना है कि साइन ए दिया हुआ है तो ये कोण ए वाला कोण लेंगे। ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, लेकिन यहां क्या दिया है साइन सी, तो सी कहां बनेगा यहां सी है, तो इसके सामने वाले कोना जो ये जो भुजा जो है वो आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी के साथ अब दूसरा सवाल के दूसरा क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। हाँ चलो दूसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। तो आकृति देख लेते हैं हम लोग, ये आकृति है 8.13 जो तुम्हारा किताब में दिया हुआ है, किताब में भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर देखो कि ये आकृति देखो पी क्यू आर एक क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में दिया हुआ है पी क्यू बराबर दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्यू आर नहीं दिया हुआ है। तो क्यू आर हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो अब क्यू आर जो है निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि कर्ण कौन सा है यानी पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर कितना दिया 13, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना दिया हुआ है पी क्यू 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर नहीं दिया हुआ है तो क्यू आर का स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, अब देखो 13 का स्क्वायर बराबर होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर बराबर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ये साइन छोड़ना मत यहां पर। अब देखो 144 को बराबर के इस पार में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 144 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 169 में से 144 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 25 बचेगा। ठीक है, 25 बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर का
स्क्वायर हो जाएगा। जब क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर बराबर हो जाएगा √25, यानी इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक, क्यू आर बराबर 25 हो जाएगा। इसलिए क्यू आर जब निकालेंगे तो क्यू आर बराबर हो जाएगा, हम लोग को पता है कि 25 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है, 5 होता है, यानी 5 गुना 5 हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर आपके पास हो जाएगा, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया मेरे पास, 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब हम लोग आगे जाते हैं। आगे क्या कहता है कि 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें। कौन कौन का, 10p और माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें। तो निकालते हैं यहां 10p माइनस कोट आर। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है तुम्हारा क्या, p बाई बी होता है, p बाई बी। यहां पर समझ लेते हैं हम लोग कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई, टेन थीटा बराबर होता है p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बटे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में हम लोग देखते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा है, यानी कौन सा कोण लेना है, p लेना है, यानी p लेंगे, ये वाला p, ये p हो गया। तो इसके सामने वाला भुजा जो है क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर क्यू आर बटे, और बी कौन सा हो जाएगा, अब यहां पर देखो, यानी थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन थीटा जिस पर चिपका हुआ, यानी इस पर चिपका हुआ इस भुजा में, और 90 डिग्री का कोण इस पर बना हुआ है, तो यानी पी क्यू भुजा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर लिखेंगे पी और क्यू माइनस, समझ में नहीं आया होगा, देखो फिर से एक बार समझ ले, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है, पी बाई बी, यानी ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यहां पर समझते हैं, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। तो यहां पर जो दिया हुआ है 10p दिया हुआ है, यानी कोण जो लेना है हमको, p वाला कोण लेना है, तो p के सामने वाला हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो p के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, यानी क्यू आर भुजा जो है मेरा क्या हो जाएगा, क्यू आर भुजा जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी 10p के लिए। और बेस मतलब हम बताए थे आप लोगों को कि जिस भुजा में थीटा और कोण 90 डिग्री का कोण चिपका हुआ होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो बेस में यहां देख लो, बेस में कौन सा भुजा हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, यानी पी क्यू बराबर बेस हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं कोट में, इसी तरह कोट का भी समझ लेते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, यानी 10 का उल्टा होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है। लेकिन यह कोट जो दिया हुआ है वो किसके लिए दिया है, कौन सा कोण के लिए दिया है, आर कोण के लिए दिया है, यानी ये वाला कोण के लिए दिया है, आर के लिए। ठीक, तो आर के लिए दिया हुआ है, तो आर के सामने वाला भुजा जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जहां पर ये चिपका हुआ है, सॉरी यहाँ क्या पी बाई बी होगा, कोट थीटा बराबर पी बाई बी हो जाएगा। तो आर, यहां कोण क्या है, यहां कोण आर लेना है, तो आर के सामने वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और आर में जिस भुजा पर कोण चिपका हुआ है और कोण बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी क्यू आर जो है आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्यू आर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके सामने वाला भुजा, यानी पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू आर बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखो क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर देखो, क्यू और आर, क्यू आर का मान कितना है 5, क्यू आर का मान कितना है 5 बटे पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान कितना है 12, तो 12 हो जाएगा, माइनस क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान कितना है 12, तो 12 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हम लोग जानते हैं भिन्न का जो घटा है वो हम लोग पढ़े हैं, तो भिन्न का घटा में क्या करेंगे, हर का क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यानी 12 और 12 का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी कॉमन एलसीएम लेते हैं, तो 12 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, और फिर 12 को 12 से भागा देंगे 1 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5, माइनस 12 को 12 से भागा देंगे कितना आएगा, फिर 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 0, 0 बटे क्या लिखेंगे 12, तो 0 बटे 12 का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। ठीक है,
हाँ, तो तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर का सवाल है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग एक फिगर बनाएंगे क्या? नहीं, ऐसे बना लेते हैं। यहां दिया हुआ है, क्या दिया है? साइन ए बराबर कितना है? 3/4 दिया हुआ है। साइन ए बराबर 3/4। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है। साइन थीटा बराबर P/H होता है। ठीक है, तो P बराबर कितना होगा? P बराबर आपका 3 हो जाएगा, और H बराबर कितना हो जाएगा? H बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो P बराबर आपका 3 हो गया, H बराबर 4 हो गया, तो B तो नहीं दिया हुआ है। B दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो इसका क्या करेंगे? B निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? B निकालेंगे। तो B बराबर फॉर्मूला होता है √H² माइनस P²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। B निकालने का फॉर्मूला होता है √H² माइनस P²। तो लिखेंगे √H मतलब कितना है? 4, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। H बराबर 4 का स्क्वायर माइनस P बराबर कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहां पर देखो 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और आगे देखो 16 में से 9 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 7 बचेगा, यानी B का मान हो गया √7। यानी B का मान कितना हो गया? √7 हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग कोस का निकाल लेते हैं। तो कोस A बराबर हो जाएगा, कोस थीटा बराबर होता है B/H। B/H होता है, तो B का वैल्यू कितना निकला? B का वैल्यू √7, तो लिखेंगे B बराबर √7 बटे H का मान कितना है? तो H का मान कितना है यहाँ पर? 4, तो H बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह जो है क्या निकालने के लिए कहा था? 10 निकालने के लिए कह रहा है, तो 10A का मान निकालेंगे। तो 10A बराबर हो जाएगा तुम्हारा, टेन थीटा बराबर होता है P/B। P/B होता है, तो P बराबर कितना है आपका? P बराबर 3 है, तो P बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बटे B बराबर कितना निकाले? 7, √7, तो B का मान हो जाएगा √7। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है कि 5 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखो यहां लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है क्या दिया हुआ कि 15 cot A बराबर 8। ठीक है, ये दिया हुआ है कि 15 cot A बराबर 8। तो अगर हम cot A निकालेंगे बराबर, तो क्या हो जाएगा कि ये जो 15 है कोट से मल्टीपल में है, जो बराबर के उस पार लाएंगे तो क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा, यानी 8 बटे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 8 बटे 15 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है, यानी टेन का उल्टा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B होता है, तो कोट का उल्टा, ये कोट क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा, यानी B/P हो जाएगा। B/P हो जाएगा, यानी B बराबर आपका हो गया 8 और P बराबर हो गया आपका 15। ठीक है, तो P भी है, B भी है, तो अब हमको क्या निकालना है? H निकाल लेना है। तो H बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि H बराबर जब निकालेंगे तो H बराबर फॉर्मूला होता है P² प्लस B²। P² प्लस B²। ठीक है, तो √P², यानी P का मान कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B² कितना है? 8 है, B का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 15 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर कितना आता है? 225। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 और 5 9, 6 और 2 8,
2 एकम 2। अब देखो 289, 289 किसका वर्ग होता है? तो हाँ, तो 200 कितना हो गया? 89। 289 किसका वर्ग होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि 17 का वर्ग होता है, यानी 17 गुना 17 बराबर हो जाएगा 17। ठीक है, तो h का मान कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक, मेरे पास b भी आ गया, p भी आ गया और h भी हम निकाल लिए, कितना आ गया? 17 आ गया। तो अब सवाल क्या कहता है? तो साइन a का मान निकालना है, साइन a का मान निकालना है। तो साइन a बराबर हो जाएगा आपका, साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच, p बाई एच। तो p का मान कितना है? 15, यानी p का मान हो जाएगा आपका 15 और h का मान कितना निकाले? 17। तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, यानी साइन a का मान हो गया 15/17 हो जाएगा। इसी तरह जो है सेक का मान निकालना है, सेक a का मान निकालना है। तो सेक a यानी किसका उल्टा है? कोस का उल्टा है। तो कोस थीटा बराबर होता है b बाई एच, तो सेक का हो जाएगा h बाई बी, यानी h बाई बी हो जाएगा। तो h का मान आपका कितना निकल गया? 17 निकला। तो h का मान लिखेंगे 17 और b का मान कितना आया? b का मान तुम्हारा 15 है, तो b का मान हो जाएगा 15। इसी तरह ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो 5 नंबर का सवाल देखते हैं। 5 नंबर का सवाल में कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम लोग कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है कि 13/12, तो लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है? कि सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12। तो हम लोग को पता है कि सेक थीटा क्या होता है? कोस का उल्टा होता है, यानी कोस थीटा बराबर b बाई एच। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? h बाई बी हो जाएगा, h बाई बी, यानी h बराबर आपका हो गया 13 और b बराबर आपका हो गया 12। तो h और b, p नहीं दिया हुआ है तो p निकालेंगे। p बराबर हो जाएगा फॉर्मूला आपका रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट एच स्क्वायर, एच में मतलब 13 का स्क्वायर माइनस बी 12 का स्क्वायर बराबर रूट 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, यानी 169 में से क्या करेंगे? 144 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 4 घटाएंगे बचेगा 5, 6 में से 4 घटाएंगे बचेगा 2 और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो हम लोग जानते हैं 25 जो है किसका वर्ग है? यानी 5 का। तो लिखेंगे 5 गुना 5 बराबर हो जाएगा आपका कितना? 5। ठीक है, तो p बराबर कितना निकल गया? 5 निकल गया। ठीक, अब क्वेश्चन कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी इसको छोड़ के बाकी जितना हम अनुपात पढ़ाए थे तुम लोगों को कि कितने होते हैं? 6 अनुपात होता है। तो इसमें से 6, तो 6 में से 1 दिया हुआ है, अब क्या करना है? और 5 हमको निकालना पड़ेगा, यानी सभी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर p बाई एच। तो p का मान कितना हो गया आपका? p का मान 5, तो लिखेंगे 5 और h का मान कितना है? 13, तो क्या हो जाएगा? 13, यानी 5/13 हो जाएगा साइन का मान। उसके बाद निकाल लेते हैं साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा? साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, यानी ये p बाई एच है तो ये हो जाएगा h बाई p हो जाएगा। ठीक है, तो h का मान कितना? 13 बटे और b का मान कितना? 5, तो क्या हो जाएगा? 13/5 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह निकालेंगे कोस, कोस का निकालेंगे तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? b बाई एच, कोस थीटा बराबर b बाई एच। तो b का मान कितना है? तो b का मान यहाँ देखो, b का मान कितना है? 12 है, तो b का मान कितना हो जाएगा? 12 और h कितना है? h का मान 13 है, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह जो है निकालेंगे किसका? टेन का निकालेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है p बाई बी, p बाई बी। p का मान कितना?
तो पी का मान आपका आ गया 5, पी का मान हो जाएगा 5 और बी का मान कितना है 12, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा कोट का, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा यानी टेन का उल्टा, टेन कितना होता है पी बाई बी होता है, तो कोट हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा, यानी बी बाई पी हो जाएगा। बी का मान कितना 12 और पी का मान 5, तो 12 बटे 5 हो जाएगा। तो इसी तरह क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का सारा पांचों अनुपात आ गया, ये नहीं निकालेंगे क्योंकि ये तो दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है कि 13 बटे 12, तो सेक और नहीं निकालेंगे, बाकी ये 5 निकालेंगे। तो इसी तरह साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे 13, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 13 बटे 5 और कोस थीटा हो जाएगा 12 बटे 13, टेन थीटा हो जाएगा 5 बटे 12, कोट थीटा बराबर हो जाएगा 12 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ANSW, ANS आंसर हो जाएगा। ठीक है।